साथियों नमस्कार। आज हम लोग सुहासरा विधानसभा के शामगढ़ तहसील के गांव हथुनिया में खड़े हैं और हथुनिया में हम वो पवित्र स्थान पे खड़े हैं जहां कमलनाथ जी की सरकार में जो गौ माता को संरक्षण देने के लिए और गौ माता को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए कमलनाथ जी ने जो गौशालाओं का निर्माण किया था, उस कड़ी में हथुनिया में भी जो हमारे 1800 मतदाताओं की पंचायत है, जो शामगढ़ तहसील की मुझे लगता है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें कमलनाथ जी की योजना के तहत गौशाला बनी थी। पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस क्षेत्र से जो दल बदल करके गए हुए जो नाटक नौटंकी बात मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके क्षेत्र का ये सबसे बड़ी शामगढ़ तहसील की पंचायत है। तो आज विचार कर लीजिए, जो कमलनाथ जी के राज में गौशालाएं बनी, उसमें गौशाला बनी थी। आज इस गौशाला की स्थिति देखिए, मैं आज इस गौशाला की स्थिति बताता हूं आपको कि आज गौ माता कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाने के लिए विवश है और कमलनाथ जी की सरकार में गौ माता को संरक्षण दिया गया। 1000 गौशालाएं बनाई गई थी, उस कड़ी में ये भी गौशाला थी। उस गौशाला में और गौ माता के भरण पोषण के लिए कमलनाथ जी ने 20 रुपए का बजट जारी किया था कि प्रत्येक दिन गौ माता को 20 रुपए उसके भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं। पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप में यहाँ के कैबिनेट मंत्री अपने आप को गौ भक्त बोलते हैं, विधानसभा में तरह तरह की गौ माता के लिए नाटक नौटंकी करते हैं, गौ माता के लिए ऐसे ऐसे प्रावधानों की बात करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी गौ माता रखे जिसको चुनाव लड़ना। पर इस नाटक नौटंकी बाद मुख्यमंत्री के राज में जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो दल बदल करके गद्दारी करके जो गौ माता को संरक्षण देने वाली कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार गिराने की जो मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे मंत्री के पंचायत में देखिए आप, उसकी क्षेत्र की पंचायत एक गौशाला बनी हुई आई है। हाल देखो आप। अब एक गौशाला में न तो इस गौशाला के ऊपर टीन शेड लगा हुआ है। आज विचार कर लीजिए कि गौशाला में टीन शेड नहीं है, यह कमरों के दरवाजे नहीं है। आप देखिए कि गौ माता के गौशाला के लिए जो कमरे बनाए गए हैं, उन कमरों की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न दरवाजे न खिड़की। आज आप देखिए यहाँ पे ये कमरे बने हुए हैं, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीजें, आज कुछ भी नहीं है। आप अंदर की ओर चलते हो आप और हम लोग, आप अंदर का नजारा देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज गौ माता कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाने के लिए सड़कों पे अनेकों घटनाएं हो रही है। आज गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई उधर से पत्थर मार रहा, कोई इधर से पत्थर मार रहा। पर वर्तमान की सरकार में जो नाटक नौटंकी बाज हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री है, उनको केवल उनकी नाटकें करने से फुर्सत नहीं है। आज विचार कर लीजिए, देख लीजिए ये गौशाला की स्थिति। इस गौशाला में न तो टीन शेड है, न चद्दर है, न कुछ भी नहीं है। चारों तरफ देख लीजिए। और जहां तक मुझे जानकारी लगी है कि इस गौशाला में ये स्थिति है कि यहाँ देखोगे आप, एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, आइए आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि गौशाला का उपयोग कई चीज में हो रहा है। आप आश्चर्य, क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था कि लोगों को इतनी शराब पिलाओ कि उनको होश नहीं रहे। तो गौ माता की संरक्षण की जगह है। और आज देख लीजिए गौ माता की संरक्षण की जगह देखिए, बाटलों का अंबार लगा हुआ है। थोड़ा पास से दिखाइए और आगे दिखाइए, चले आइए सीधे सीधे। ये देखिए बीड़ी तंबाकू हर कमरे में और सब कमरे में देखो। ये देखिए आप, ये लगातार देखिए क्या कितनी वेराइटी की। देखिए आप, ये यहाँ देखिए, ये बड़ी थोड़ा जल्दी बता। ये देखिए, ये एक नहीं, आप एक नहीं, ये देखिए लगातार दिखाता जा रहा हूँ, लगातार आपको दिखा रहा हूँ कमरे टू कमरे। विचार कर लीजिए यहाँ पे क्या कार्य होता होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ ये देखिए क्या, ये आपको दूसरा कमरा बताया है। ये देखिए आपको एक एक चीज दिखाऊंगा मैं आज इस गौ माता की हकीकत और हमारे यहाँ के वर्तमान के मंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से। ये देखिए ये हाल है गौ माताओं के लिए बने हुए, यहाँ स्थिति देख लीजिए। ये देखिए यहाँ देखो क्या स्थिति है। आज लोग, मुझे यहाँ तक जो जानकारी लगी है उसमें ये जानकारी लगी है कि गौ माता की गौशाला के नाम का पैसा भी शायद उन खातों से निकाल लिया गया है जो बाकी बजट था उसका। और आज
गौ माता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए आज, ये देखिए आज मुझे आश्चर्य होता है, आज आश्चर्य होता है कि आप सब विचार कर लीजिए कि गौ माता के लिए बनाई हुई गौशालाओं में यहाँ शराब की जो अहाते होते हैं, अहाते, उस अहाते की स्थिति भी अच्छी होती है। उससे दयनीय स्थिति में यहाँ पे बाटले पड़ी हुई है, इतनी बाटले जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो देखिए, अभी तो आपको ये हाल बताया है, आप चलते जाइए देखिए कि गौशाला की स्थिति क्या कर रखी है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जो गौ भक्त, गौ माता की बात करने वाली सरकार के नेतृत्व में आज हमारे ये देखिए पूरे, अभी तो बहुत सारी है, यहाँ से पूरे प्रांगण में अगर चक्कर लगाएंगे और इसमें पूरे प्रांगण में तो एक ही चीज नजर आएगी, चारों तरफ शराब की बाटले। आज नौजवान गलत रास्ते पे भटक चुका है, क्यों कि जिस तरीके की यहाँ की सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए युवाओं को रोजगार देने की, हमारे मजदूरों को काम देने की, किसानों की कर्ज माफी। आज हमारे यहाँ के मंत्री जी को, जो क्षेत्र के विधायक, उनको न तो उन्होंने जब उपचुनाव में लोगों से वादे किए थे कि किसानों की कर्ज माफी होगी, आप मुझे वोट दीजिए, जो मुआवजे की किस्तें बाकी है वो मुआवजा डलेगा। उन्होंने वादा किया था कि जो हमारा बीमा है उस बीमे के लिए आज विचार कर लीजिए कि हमारे इस क्षेत्र में 3 बार बेमौसम बारिश हुई और बेमौसम बारिश में 3 बार उन्होंने कहा मामा खड़ा भांजा खड़ा, मामा खड़ा भांजा खड़ा, मामा खड़ा भांजा खड़ा। आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश में आपका मामा बैठा, मैं मामा का भांजा हूं, आपको बीमा दिलाऊं, मुआवजा दिलाऊं। पर आज विचार कर लीजिए, इस क्षेत्र के मंत्री के नेतृत्व में ऊंट के मुंह में जीरे, पूरी विधानसभा में 350 से ऊपर गांव है, मुश्किल से 50 गांव में बीमा नहीं मिला, और मिला तो भी 50 गांव में कितना, ऊंट के मुंह में जीरे जितना। तो आज विचार कर लीजिए कि सरकार की योजना क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है। अभी उपचुनाव में आपने देखा होगा, हथुनिया गांव से भारी भरकम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उन्होंने किस तरीके के वादे किए थे। पर आज गौ माता के लिए देख लीजिए, गौ माता आज जब हम हथुनिया की सड़कों पे जाएंगे, मैं भी आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यहाँ से जब गौशाला से मैं हथुनिया की सड़कों पे जाऊंगा, लगभग 400 से 500 गौ माता है। रोज उस गांव में डंडे खा रही, पत्थर खा रही, कूड़ा कचरा खा रही, प्लास्टिक खा रही, और गौशाला में क्या खा रहे हैं लोग, दारू पी रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें यहाँ लोग ये खड़े हैं, ये हमारे साथ ये बता रहे कि गौशाले में भैया शराब के अलावा और कार्य भी होता है। ऐसा कार्य होता है कि उसका नाम लेने के लिए मुझे इस आज जो लाइव है उस पर शर्म आ रही कि गौ माता को संरक्षण देने की जगह गंदे गंदे कृत्य यहाँ पे शराब पीने के बाद होते हैं। तो साथियों, आप देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश की पूरी जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, चारों तरफ जहाँ जहाँ भी आप विचार कर लीजिए, कमलनाथ जी आज गौ माता को संरक्षण की बात कमलनाथ जी करें। ये देखिए लोग, ये देखिए मेरे जूते में, ये विचार कर लीजिए, ये इतना बड़ा, ये मेरे खुद के पाँव में चुप गया। विचार कर लीजिए गौ माता के यहाँ हो क्या रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है, देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं यहाँ के शासन प्रशासन करता है, आज विचार कर लीजिए ये गौशाला की स्थिति, जब गौशाला में संरक्षण देने की जरूरत है, गौ माता को आज उसका अधिकार दिलाने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री करते हैं। आज विचार कर लीजिए क्या स्थिति है, चारों तरफ ये देख लीजिए, ये हम गोदाम बना था गौ माता के चारा भरने के लिए। इसमें देख लीजिए कितनी तरह की बाटलें टूटी फूटी हुई। आज देख लीजिए बाटलों की स्थिति, यहाँ देख लीजिए लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए आप क्या स्थिति यहाँ पे, ये गौ माता का चारा गृह था, चारा गृह जिसमें गौ माता के लिए उनका भूसा भरना था, चारा भरना था, और यहाँ क्या भरा हुआ है देख लीजिए। और हमारे यहाँ के जो जवाबदार जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र के मंत्री हैं, जो लगातार बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर आज विचार कर लीजिए गौ माता के लिए क्या स्थिति करके इन्होंने इस क्षेत्र में रख दी। क्योंकि सबसे ज्यादा मालवा में अगर गोवंश कहीं है जो भटक रहे हैं तो हमारे सुहासरा विधानसभा की सड़कों पे भटक रहे हैं। मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं इस मध्य प्रदेश की एक एक जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि झूठ मूठ की नाटक नोटंकी वाली सरकार और इसके मंत्री जो लगातार जनताओं के बीच में धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे भ्रम पैदा कर रहे हैं, आज विचार कर लीजिए जो उनकी जवाबदारी है, जो नैतिक जवाबदारी है, जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। हम हर श्रीमद् भागवत कथा, गीता, पुराण, हमारे परिवार में जो अगर मांगलिक कार्यक्रम आयोजन होते उसमें हम गौ माता की बात करते, उसके अंदर विराजित 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने की बात करते। हम अच्छे कार्य सब
कोई सा भी अच्छा कार्य हो उसमें सबसे पहले गौ माता की पूजन से हम उस कार्य को शुरू करते हैं। पर आज विचार कर लीजिए, इस क्षेत्र के मंत्री को और इस क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री को, मुख्यमंत्री को गौ माता से कोई लेना देना नहीं। गौ माता केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई। मैं आप सब इस क्षेत्र की जनता से, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब समझिए, आने वाले समय में अगर इस मध्य प्रदेश के नौजवानों को कोई रोजगार दे सकता है, किसानों की कोई कर्ज माफी करके किसानों को आत्म सम्मान के साथ और उनको उनके अधिकार कोई दे सकता है, व्यापारियों को उनका कोई अधिकार दे सकता है, छोटे व्यवसायियों को उनको कोई अधिकार दे सकता है, तो केवल कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। साथियों, आपने देखा कि 15 महीने में कितने कार्य हुए। यही क्षेत्र था, हतुनिया था, यही डूबता चंदवासा क्षेत्र था, हमारा जो पायाखेड़ी कामपुर क्षेत्र था, अतिवृष्टि हुई, बेमौसम बारिश हुई, चारों तरफ प्रलय था। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के 100% बीमा और मुआवजा दिया, बिना कोई सर्वे के। जब त्योहार सामने था दीपावली, तो किसानों की दीपावली कराई। पर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज बीमे के नाम से लोगों को धरने देने पड़ रहे। रोज लोग बीमे के लिए तहसीलों के चक्कर लगा रहे, बैंकों के चक्कर लगा रहे, क्योंकि बीमा उनका अधिकार है। जब उनसे प्रीमियम लिया गया, 3 बार बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, सब हुआ, आज दिन तक 1 रुपया उस किसान को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ के मंत्री जी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जनता से कि आइए आप और हम सब लोग जागरूक हो जाइए और इस क्षेत्र के जो नाटक नौटंकी बात कैबिनेट मंत्री है, इसे